हेलो बच्चों, आज हम करेंगे टाइप नंबर 1 का सॉल्यूशन। कल मैंने कहा था एक्सरसाइज 8.1 करनी है आपको। उसके बाद मैंने उसका पिक्चर भी आपको भेज दी थी अपने ग्रुप पे। ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं टाइप नंबर 1 में करा चुका था। तो जो क्वेश्चन मैंने करा दिए थे उन्हें मैंने रिपीट नहीं किया है। मैंने बता दिया है कि उनको मैंने वीडियो में करा दिया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आता तो दोबारा से जाके टाइप नंबर 1 की वीडियो देख सकता है। ठीक है। जैसे स्टार्ट करें, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वह हमने वीडियो में करा दिया था, तो इसलिए मैंने दोबारा लिखा नहीं। बेकार में टाइम खराब करो दोबारा लिखने के लिए और वीडियो लंबा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी लगभग क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको आ गया है तो अच्छी बात, नहीं आया तो इसमें देख सकते हैं आप आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर फिगर दे रखी है पहले से ही, क्वेश्चन के अंदर पहले से ही। तो ये फिगर का नंबर दे रखा है 8.13। तो ये बुक की फिगर है, इसलिए इसका नंबर है 8.13। ठीक है। अब देखिए, इसमें बात हो रही है एंगल पी एंगल आर की। मतलब मैंने ये कहा था आपको, यदि एंगल पी की बात होती है तो हम एक ही डायग्राम से काम चला लेते हैं। लेकिन अगर हमारे एक से अधिक एंगल की बात होती है तो हमें डायग्राम क्या है, दूसरा बनाना पड़ता है। इसीलिए मैंने एक डायग्राम तो ये रहने दिया, और एक सॉरी, मैंने इसलिए दो डायग्राम बना दिए। ये बना दिया जब P को मैं मेन एंगल मान के चल रहा हूं, और ये डायग्राम बना दिया जब मैं R को मेन एंगल मान के चल रहा हूं। ये जो मैं साइन बनाता हूं यहाँ पे, इस साइन का मतलब है ये P मेन है, इस साइन का मतलब है ये R मेन है। अब मैंने जब आपको पहले दिन फॉर्मूले याद करने वाली वीडियो दी थी, उसमें मैंने आपसे ये बताया था कि बेटा जो भी मेन एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर। ठीक है। और यहां पर मेन एंगल आर है तो परपेंडिकुलर ये हो गया। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस 90 के सामने होता है तो बेस ये हो गया। तो लिख देते हैं, ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारी हो गई हाइपोटेनियस। ठीक है। अब जरा इधर देखिए, इधर मेन एंगल है पी, तो पी के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये वाली हाइपोटेन्यूस हो गई 90 के सामने वाली, और ये हमारी होगी बेस। तो सबसे पहले तो हमें ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बेटा मैक्सिमम बच्चे इस कंसेप्ट में गलती करते हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूं इस कंसेप्ट पे, कि जिससे कि आप लोग इस कंसेप्ट में गलती ना करो। तो देखिए, सबसे पहले हमें दो साइड दे रखी हैं। मैंने कहा था यदि कोई भी 90 डिग्री का ट्रायंगल दिख जाए और उसमें साइड के बारे में बात हो तो आप पाइथागोरस लगा दो। तो अब जैसे ही आपने 90 डिग्री का ट्रायंगल दिखा, साइड की बात हो रही है, तो आपने क्या किया, पाइथागोरस लगा दी। पाइथागोरस लगाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसे मैंने सिंप्लीफाई किया, ये 12 का स्क्वायर करूंगा 144 आएगा ना, इसको ये प्लस में था, इसको मैंने इधर एलएचएस में भेजा तो ये माइनस का हो गया। ये सारी सिस्टम अब आपके लिए बहुत कॉमन हो गए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चनों में हम लगा चुके हैं, तो इन्हें मैं बार बार समझाऊं उचित नहीं है। ठीक है। अब देखिए, इससे मेरी क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। अब देखिए, क्योंकि एंगल हमें पी वाला भी निकालना है, पी को मेन मान के भी करना है और आर को भी मेन। तो जब पहले पी को मेन मान के करते हैं, टेन पी की वैल्यू निकालते हैं। अगर पी एंगल मेन है तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। मैंने बता दिया क्यों। अब देखिए, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया क्यू आर, क्यू आर लिख दिया। ये जो है बेस का मतलब हो गया पी क्यू, पी क्यू लिख दिया। क्यू आर की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है, और पी क्यू की वैल्यू हमारी 12, ठीक है, दे रखी थी। तो ये हमारी 10 पी की वैल्यू निकल गई। इसी तरह हमने कॉट आर की निकाली। अब यहाँ पे मेन एंगल क्या है, आर। तो आर, क्योंकि यहाँ पे मेन एंगल पी था, इसलिए डायग्राम हमें दूसरा बनाना पड़ा। डायग्राम दूसरा बनाते समय ये ध्यान रखो, जो मेन डायग्राम है सारे एंगल उसी पोजीशन में होने चाहिए। जैसे देखो, क्यू 90 पे, क्यू 90 पे, क्यू 90 पे। यहाँ पे पी ऊपर है, पी ऊपर है, पी ऊपर है, आर नीचे है, आर नीचे है, आर नीचे है। तो ऐसा नहीं है कि भाई डायग्राम बनाते समय पी को उधर कर दें, आर को इधर कर दें। ऐसा करने से ये क्या होगा, फिर आपके दिमाग के अंदर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट्स हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि वो वाले क्रिएट हो। ठीक है। अब देखिए, जैसे इसमें बना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, अब ये कॉट को मैंने बेस अपॉन परपेंडिकुलर कौन से वाले फॉर्मूले से लिखा,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इससे ये बन गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट मेरा कौन से नंबर पे आता था, 6th नंबर पे। तो यहां से बेस मेरा ये हो गया और मैंने वैल्यू रखी और ये मेरी कॉट आर की वैल्यू निकल गई। लेकिन वो मेरे से इनकी सेपरेट वैल्यू नहीं निकलवा रहा था, वो तो कह रहा था 10p में से यदि मैं कॉट आर माइनस करूं तो क्या होगा। तो 10p की वैल्यू मेरी आज गई, रख दो यहाँ पे 10p की वैल्यू। 10p की वैल्यू क्या है मेरी 5.12 माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या है 5/12। अब बताओ सेम चीज में से सेम चीज माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0। मान लो 3 है, 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0। ये 5/12 दोनों सेम चीज है ना, माइनस किया तो कितना आ गया 0। आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैंने ये वैल्यू रख के दिखा दी है आपको, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये फ्रैक्शन वाले डिवाइड डायरेक्ट नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैंने तरीका बता रखा है, उससे भी कर सकता है, आंसर सेम आएगा बेटा, है ना। चलिए अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा हमने क्या कहा था आपसे, सॉरी अभी कहा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है, कॉस ए की और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया था आपको, फिर भी मैंने इसे सॉल्व कर दिया क्योंकि डिजिट बदल गई तो हो सकता है किसी बच्चे को परेशानी हो। तो जैसा हमने देखा यहां पर एंगल ए है, यहां पे एंगल ए है, दोनों के केस में एंगल ए की बात हो रही है, तो इसका मतलब एक ही ट्रायंगल से हमारा काम चल जाएगा। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया। अब देखिए उसने हमें दिया साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू दी 3/4, ठीक है। मैंने कहा था जब भी रेशियो दे रखा हो तो के मान लिया करो, तो ये 3 के मानी जाएगी, ये 4 के मानी जाएगी। तो हमारा साइन ए का मतलब होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले से P/H। तो P की वैल्यू मेरी 3 के और हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरी हो गई 4 के। जब मैंने इसमें पाइथागोरस लगाया तो मेरी ए बी की वैल्यू निकल के आ गई बेटा √7 के, ठीक है। अब मेरी वैल्यू निकल गई सारी। अब देखो कॉस ए की वैल्यू निकलवा रहा है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले से, कॉस ए हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इसमें √7 दिख रहा है के, और हाइपोटेनियस आपको 4 के दिख रही है। के से के कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू निकल गई। टेन ए की वैल्यू निकाली, टेन ए का मतलब होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दिख रहा है हमारा 3 के और बेस दिख रहा है हमारा √7 के से के कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा वीडियो नंबर 1 के अंदर, टाइप नंबर 1 की जो वीडियो पहली थी उसके अंदर आ चुका है, ठीक है, देख लेना आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 किधर गया, ये मैं लगा देता हूं इसे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखा हमने। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सेक की वैल्यू दे रखी है हमें और उसने कहा है अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालो। मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं मेरे 6, एक दे रखा है तो मुझे कितने निकालने 5। सारे सीक्वेंस से आपको याद है, देखो एक साइन होता है, एक कॉस होता है, टेन होता है। सेक की बात इसने कर दी है पहले से, इसलिए निकाला। तो सॉरी साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया। फिर 5वें नंबर पे सेक आता था, सेक पहले ही निकाल दिया, छोड़ दिया। अब 6ठे नंबर पे हमारा आ गया कॉट। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये नहीं कि सेक की वैल्यू फिर निकालेंगे, कि जब दे ही रखी है तो उसमें क्या निकालोगे आप। चलिए अब सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे ये सेक दिया पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले से, सेक आता था मेरे कौन से नंबर पे 5वें नंबर पे। 5वें नंबर का मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये नंबर आ रहा है। 5वें का मतलब ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसमें हाइपोटेनियस बना दी। ये मैंने कहा था जब भी रेशियो वाले ये कंसेप्ट आएंगे तो हमेशा के मानना है, तो इसको मान लिया 13 के और इसको बेस को मान लिया 12 के। इसमें पाइथागोरस लगा दी अपनी, ये बीसी की वैल्यू आ गई हमारी 5 के। कितनी आ गई बेटा 5 के। अब देखा हमने, अब इसमें जो है उसने ना तो ए का, ना बी का, ना सी का एंगल नहीं कहा, उसने थीटा कह दिया। जब थीटा कह दिया तो आप इसी को मेन मान लीजिए एंगल थीटा, ठीक है। अगर इसको मानोगे तब भी हो जाएगा, इसको मानोगे तब भी हो जाएगा। इसे मानने से ये एहसास होता है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है डायरेक्ट, और जब इसे मान लेते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो करेंगे दोनों से आंसर सेम ही आएगा। चलिए अब मैंने पाइथागोरस लगा के बीसी की वैल्यू निकाल दी। साइन थीटा जो है मेरा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पहले नंबर पे आता था साइन,
तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया। तो मैंने यहाँ पे 5 के 13 की वैल्यू रखी, ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे ही मैंने कॉस की वैल्यू निकाल दी, टेन की वैल्यू निकाल दी, कोसेक की निकाल दी, कॉट की निकाल दी। अब वैल्यू निकालना आप सबको आ गया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने सब सॉल्व करके इसलिए दिखा दिया, बाई चांस किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो इन्हें देखकर फिर दोबारा से समझ ले क्वेश्चन। ठीक है, मुझे पता है बहुत आसान है, अब आपको समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वो प्रूव करवा रहा है हमसे। वो कह रहा है एंगल ए को एंगल बी के बराबर प्रूव करो भाई। चलिए करते हैं। देखिए बेटा, उसने दिया क्या है, गिवन ये है, ये हमारा क्या है, गिवन। कॉस ए कॉस बी के बराबर हमारा दे रखा है। हिंदी में भी लिखेंगे तो ये दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, अब देखिए, देखो दोनों एंगल अलग अलग हैं, अलग है कि नहीं। अगर दोनों ए होते तो हम एक ही डायग्राम से काम चला लेते। अब दोनों अलग अलग हैं तो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो अब एक बार मेन एंगल किसको मानना है, ए को, और एक बार मेन एंगल मानना है बी को। जब मेन एंगल ए माना तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। इसमें तो कोई परेशानी किसी बच्चे को आती नहीं है। परेशानी यहां आती है जब मेन एंगल हमने बी माना तो परपेंडिकुलर अब की बार ये हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बचा कुछ हमारा बेस हो गया। चलिए, अब हमने देखा जब हम कॉस ए को कर रहे हैं तो हम इस ट्रायंगल के हिसाब से चलेंगे, जब कॉस बी को चल रहे हैं तो हम इस ट्रायंगल के हिसाब से चलेंगे। जब हमने कॉस ए को देखा तो हमारा पंडित बद्री प्रसाद अपन हरर बोले से कॉस आता था सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर का मतलब हो गया बी अपॉन एच, तो बेस हो गया ए सी, हाइपोटेन्यूस हो गया ए बी। ठीक है बेटा, यहां तक। अब देखिए, अगर बेस हो गया ए सी और हाइपोटेनियस हो गया ए बी, तो हमने देखा यहां पे कि भाई ए सी की वैल्यू हम वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी उसने, तो ए सी को ए सी रहने दिया, ए बी को ए बी। अभी हमने क्या है, जो साइड का नेम है ए बी ए सी, उसी के आधार पे छोड़ दिया। अब जब कॉस बी को देखा तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसमें बी सी अपॉन ए बी आ गया। ठीक है यहां तक। अब देखिए, क्योंकि हमें दे रखा है कॉस ए कॉस बी के बराबर है, कॉस ए की वैल्यू मैंने निकाली है ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की वैल्यू निकाली है मैंने बी सी अपॉन ए बी, दोनों को रख दिया। अब देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों को ये पता है इक्वल टू जब आता है तो नीचे नीचे वाला कर सकता है, ऊपर ऊपर वाला कर सकता है। अगर नहीं पता तो याद कर लो, दोबारा सुन लो। जब भी इक्वल टू आ रहा है तो नीचे वाला नीचे वाले से कट सकता है, कॉमन आ रहा है तो ऊपर वाला ऊपर वाले से कर सकता है। तो बहुत से बच्चे तो ऐसे हमारे हैं जो ए बी से ए बी कैंसिल आउट करके ए सी इक्वल टू बी सी डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझते बात को, तो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर यहां पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये ए सी इंटू ए बी, ये ऐसे कर सकते हैं। अब इस ए बी मल्टीप्लाई में यहां पे भेज दिया डिवाइड में, अब ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो सकता है। तो इतना बड़ा स्टेप बचाने के लिए हम ये नया नियम सीख लेते हैं कि जब भी इक्वल टू आ रहा हो और कॉमन आ रहा हो तो नीचे वाला नीचे वाले से कट सकता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से कट सकता है। ठीक है, कुछ नए 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 नियम हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, जिससे कि हमें आसानी होती चले, कैलकुलेशन हमारी स्लो फास्ट हो जाए और हमें टाइमिंग कम लगे। चलिए, अब देखिए, यहां से ये इंप्लाइज हो गया कि जो मेरी एसी साइड है बेटा, ये वाली एसी साइड जो है वो बीसी साइड के बराबर आ रही है। अब आपको अच्छी तरह पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि दो साइड बराबर आ रही हैं तो उस ट्रायंगल को हम कौन सा ट्रायंगल बोलते थे, आइसोसेलियस ट्रायंगल। अब आइसोसेलियस ट्रायंगल के अंदर जो साइड्स बराबर हैं उनके अपोजिट्स जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते थे। तो इस साइड के अपोजिट एंगल ए है, इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। रीजन लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स के जो हमारी अपोजिट्स इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या सीधे ये भी लिख सकते हैं आइसोसेलियस ट्रायंगल्स हो गया। ये आइसोसेलियस ट्रायंगल में टू एंगल्स बराबर होंगे, तो कौन कौन से एंगल बराबर होंगे, जो इनके अपोजिट साइड्स में आएंगे। ठीक है, इस बात को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। ठीक है, 8 मैंने टाइप नंबर 1 में करा दिया था, इसलिए मैंने 7 को छोड़ दिया। फिर भी यदि कोई परेशानी आए तो कमेंट कर देना, मैं फिर उसका सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, जब नेक्स्ट टाइप 2 की वीडियो बनाऊंगा ना तब दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल एट बी दे रखा है, बी पे राइट एंगल दे रखा है, 10a की वैल्यू दे रखी है। अब वैल्यू देखा हमने, एंगल ए आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है,
अब देखा हमने ए के बारे में भी बात करनी है, सी के बारे में बात करनी है, इसका मतलब ट्रायंगल कितने बनाने पड़ेंगे हमें? 2। एक ट्रायंगल तो हमारा ये पहले से दे रखा था जिसकी वैल्यूज ने दे रखी है। अब इसमें मैंने क्या किया, tan a की वैल्यू हो गई 1/√3 दे रखी है, और हमारे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से tan आता था 3rd नंबर पे, तो ये हो गया P/B। P की वैल्यू इसने 1 दे रखी थी, B की वैल्यू √3 दे रखी थी। मैंने कहा था जब भी रेशियो आएगा तो मैं K मान लेता हूं, तो K मान लिया मैंने। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, K बन जा K √3K। एक ही बात है, बताओ यहां तक कोई परेशानी? अब देखिए, अब मैंने देखा भाई परपेंडिकुलर K है, ये रखे, और बेस मेरा √3K है, पाइथागोरस लगा दी मैंने। पाइथागोरस लगाई तो मेरी AC की वैल्यू आ गई, और वो भी AC की वैल्यू बेटा मेरी कितनी आई है? 2K। ये ध्यान रखो, ये वाली आई है, ये तो इसका। अब क्योंकि दोनों एंगल की बात हुई है, तो एक बार मेन एंगल ए को मानना है और एक बार मेन एंगल सी को मानना है। दोनों की वैल्यू निकालनी है, साइन की भी निकालनी है ए की, कॉस की भी निकालनी है, और सी की कॉस सी की भी निकालनी है, साइन सी की भी निकालनी है। इसलिए मैंने वैल्यू निकाल के दिखा दी। जब मैंने ए को मेन एंगल माना तो परपेंडिकुलर मेरा ये वाला हो गया, बेस ये वाला हो गया, और ये तो हाइपोटेनियस है ही है। जब मैंने सी को मेन माना तो परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, बेस हो गया ये वाला, और हाइपोटेन्यूज तो अपना ये है ही है। तो अब देखिए, हमारा जो साइन का फॉर्मूला होता था वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर के दिख रहा है, हाइपोटेनियस 2K दिख रहा है, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। अब की बार मैंने ऐसे लिख के नहीं दिखाया बेटा आपको कि P/H। आप चाहो तो लिख सकते हो, और अब अगर आपको फ्लो आ गया हो लिखने का तो फिर अब नेसेसरी नहीं है। इसके बाद जैसे कॉसे होता था मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां बेस दिख रहा है ये √3K, और हाइपोटेनियस 2K है ये। तो इससे मैंने साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकाल दी। अब सी वाले एंगल में मेरा कॉस जो होता था वो होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो सी में बेस कौन सा माना जाएगा? ये वाला, तो K/2K आ गया। साइन सी होता था मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर मेरा √3K/2K। सिंप्लीफाई किया। अब ये जो वैल्यूज आ गई मेरी, इन वैल्यूज को मैंने इक्वेशन में रख दिया, साइन ए की जगह वैल्यू रख दिया ये। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये K/K हो गया, ये 4K² हो गया। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा, K², 4K²। अब अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, और अगर ये वाला सिस्टम नहीं पता आपको तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका, मेरा जो तरीका मैंने बना रखा है प्लस माइनस का, फ्रैक्शन का, उससे कर सकते हो। दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा, और ये कट कटा के हमारा कितना आ गया? 1। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह की वैल्यू निकालनी थी, मैंने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि मैंने वैल्यूज तो आपको निकाल के दे ही दी। आप वैल्यू पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन आ रहा है ना पूरा? हाँ ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक PQR ट्रायंगल दे रखा है, Q पे 90 डिग्री का एंगल है। जब उसने ऐसे बता दिया ना Q पे 90 है, तो बचे हुए दोनों को हम कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बात उसने एंगल P की है, एंगल R की नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, P को नीचे ले लिया, R को ऊपर ले लिया। P को नीचे लेने का फायदा ये हो जाता है कि परपेंडिकुलर बेस बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। अगर हम R को यहां ले लेते तब भी मिल जाता, लेकिन बस थोड़ा अजीब सा लगता है इसको बेस जब हम बोलते हैं, जब तो बहुत कॉमन सी बात लगती है कि हाँ भाई ये बेस जैसा है, लेकिन जब मैं इसे परपेंडिकुलर बोलता हूं तो अजीब सा लगता है। इसलिए हम नॉर्मली जिन क्वेश्चनों में सिंपल तरीके से हो सकता है उनमें हम क्या करते हैं, मेन एंगल इस वाले को ही मान के चलते हैं। चलिए, अब हमें क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि PR साइड और QR साइड का जो सम है वो 25 है। कोई बात नहीं भाई, दे रखा है। अब मैंने क्या किया, ये छोटी वाली जो साइड है ना QR, इसको मैंने x मान लिया। तो जब मैंने x मान लिया इसको, तो ये प्लस का x है, इससे मेरी PR की वैल्यू निकल गई इन द टर्म ऑफ x। इससे थोड़ी कैलकुलेशन देखने में आसान लगेगी x मानने से। अगर हम PQ लेके ही QR ही लेके चलते तब भी हो जाता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी पाइथागोरस लगा दी क्योंकि दो साइड की बात हो रही है, पाइथागोरस लगाई, और इसके बाद जब मैंने इसमें पाइथागोरस लगाई और इसे सिंप्लीफाई किया तो बेटा मेरी x की वैल्यू आ गई 12। x क्या माना था मैंने? QR, तो इसका मतलब QR की वैल्यू मेरी कितनी आ गई बेटा? 12। देखो ये वैल्यू 5 दे रखी थी मेरी, ये 12 आ गई। उसने क्वेश्चन में ये दे रखा था कि PR की वैल्यू निकालने के लिए
आप 25 में से x माइनस कर सकते हो। x आपका 12 आया है, तो 25 में से 12 माइनस करोगे बेटा तो आपका कितना आ जाएगा, ये 13। तो इसका मतलब पी आर की जगह आप कह सकते हो कि पी आर मेरा कितना आ गया 13, ये मेरा 12 और ये आ गया 5। तीनों साइड हमें पता पड़ गई। अब जो भी वो निकलवाएगा हम निकाल के दे देंगे। अब जैसे उसने कहा साइन पी निकालो भाई, साइन पी का मतलब हो गया पहला नंबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरा इस क्वेश्चन के अंदर 12 आ रहा है और हाइपोटेनियस मेरा 13 आ रहा है। सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया, कटा नहीं कुछ भी, तो उसी छोड़ दिया। कॉस पी में देखिए ये होता था मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है बेटा। तो बेस मेरा कितना आ रहा है 5 और मेरा हाइपोटेनियस कितना आ रहा है 13, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए इधर टेन पी, देखिए 10p में परपेंडिकुलर तीसरे नंबर पे आता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 12, परपेंडिकुलर देखो 12 दिख रहा है और ये हो बेस हो गया हमारा 5। समझ में आ गई बात, ठीक है आराम से। अब देखो ये तीनों वैल्यूज हमारी निकल गई। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बेटा ट्रू फॉल्स दे रखा है, पढ़ के देख लेना। यदि कोई परेशानी हो तो कमेंट कर देना, फिर मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू।